घरेलू सार्फिन के लिए 3.5 रुपए की जो कमी हुई जून 2024 से लेकर आज तक, उसमें मजीद आज इजाफा 7 रुपए 41 पैसे फी यूनिट उसको हम मुहैया कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सनतों के लिए बिजली की कीमत पर यूनिट 7 रुपए 59 पैसों की कमी का ऐलान कर रहा हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपए 41 पैसे और सनती सार्फिन के लिए 7 रुपए 59 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान कर दिया। कहा घरेलू सार्फिन को 34 रुपए 37 पैसे और सनती सार्फिन को बिजली 40 रुपए 60 पैसे फी यूनिट मुहैया की जाएगी। IMF को राजी करना इंतहाई मुश्किल काम था। बिजली की कीमतों में कमी से मुआशी सरगर्मियां तेज होंगी। गर्दिशी कर्जे के मसले का मुस्तकिल हल भी तलाश कर लिया है। आइंदा 5 सालों में गर्दिशी कर्जा बतदरीज खत्म हो जाएगा। हुकूमत संभाली तो मुल्क दिवालिया हो रहा था। IMF बात करने को तैयार न था। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर लाने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। ये वही टोला है जिसने IMF से खुद किए हुए अपने मुआहिदे को तोड़ा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर PTI पर तनकीद। कहा कि इंतशारी टोले ने मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए तमाम हदें पार की। अपनी सियासत बचाने के लिए इस टोले ने रियासत का वो हाल किया जो 77 साल में कभी नहीं हुआ, लेकिन हम मुआशी इस्तेहकाम लाने में कामयाब हुए। हमारी मेहनत रंग लाई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुआशी इस्तेहकाम के लिए भरपूर ताउन हासिल रहा। मुल्क दिवालिया होने से बच गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बिजली सस्ती करने का खैर मकदम। कहा कि बिजली के निर्खों में कमी ईद के मौके पर कौम के लिए एक काबिल कदर तोहफा है। ये मुल्की मईशत और सन्नतों के फरोग के लिए भी संग मील साबित होगा। वजीर आजम ने अवाम दोस्ती का सबूत दिया। शहबाज शरीफ अपने कायद नवाज शरीफ के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। तारीख गवाह है कि जब भी नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए मुल्क को बहरानों से निकाला। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की वजीर आजम शहबाज शरीफ, उनकी टीम और कौम को मुबारकबाद। कहा कि वजीर आजम ने बिजली की कीमतों में तारीखी कमी करके मुस्लिम लीग नून की रिवायत को दोहरा दिया। IMF टीम बजट में मुशावरत के लिए कल इस्लामाबाद पहुंचेगी। टीम का दौरा पाकिस्तान 4 अप्रैल से आइंदा हफ्ते तक मुतवक्के है। टीम आइंदा माली साल के बजट बशमूल टैक्स रेवेन्यू इकदाम के बारे में बातचीत करेगी। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी कल मनाई जाएगी। गढ़ी खुदाबख्श में जलसे के इंतजाम मुकम्मल। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहीद भुट्टो की बरसी भरपूर तरीके से मनाई जाएगी। वजीर आला की नहरों की भी मुखालफत। कहा कि पार्लियामेंट में बैठकर सदर जरदारी ने कैनालों की मुखालफत की। उनसे मंसूब इजाजत देने की बात गलत है। KP और बलूचिस्तान में भी कैनाल नहीं बनने चाहिए। वजीर आजम से दरख्वास्त है कि फौरी तौर पर प्रोसेस को बंद करें। नहरों से मुतालिक पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में कोई अबहम नहीं। मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। आसिफ अली जरदारी बतौर सदर मुमलिकत इस तजवीज़ की हिमायत नहीं करते। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान का अंग्रेजी अखबार में शाया इदारे पर रद्द-ए-अमल। कहा कि सदर जरदारी ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो इस तजवीज़ को तर्क करें और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करें। इस वक्त 20 मिलियन एकड़ पानी सिस्टम में मौजूद ही नहीं। वजीर आला पंजाब बताएं कि कौन सी नहर बंद करके चोलिस्तान नहर को पानी देंगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंसूर अहमद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। कहा बताया जाए कि 4000 क्यूसेक से ज्यादा पानी कहां से लाया जाएगा। नई नहर के लिए किस नहर का पानी बंद किया जाएगा। पंजाब में पीपल्स पार्टी छोटे किसानों का मुआशी कत्ल होने नहीं देगी। सिंध वाले कहते हैं ये हमारा पानी है, आप कहते हैं कि ये पंजाब का पानी है। पीपल्स पार्टी पहले आपस में तय कर ले कि ये पानी किसका है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा कि हमेशा नहरों पर सियासत करना सिंध का काम रहा। पंजाब ना किसी का हक छीनता है, ना ही किसी को अपना हक खाने देता है।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मेयर कराची और सूबाई वुज़रा के साथ मलीर एक्सप्रेसवे शाहराह भुट्टो का अचानक दौरा। काम की रफ्तार तेज करने, जाम सादुक और कायदाबाद इंटरचेंज को 2 माह में मुकम्मल करने के अहकाम। कहा कि कायदाबाद इंटरचेंज अप्रैल के आखिर या मई के पहले हफ्ते तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वजीर आला का शाहराह भुट्टो को सी पोर्ट से मुंसलिक करने की तैयारी का हुक्म। सदर मुमलिकत कोरोना में मुब्तला, जाती मुआलिज के मशवरे पर आसिफ अली जरदारी आइसोलेशन में चले गए। सदर मुमलिकत से मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी, तमाम सरकारी मीटिंग्स मनसूख। ज़ियाउद्दीन अस्पताल में डॉक्टर आसिम हुसैन की ज़ेरे निगरानी इलाज जारी। सदर जरदारी कल लाड़काना में जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी पर होने वाले जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत का ईद उल फितर के बाद इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि मुसाफिरों से गैर कानूनी इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ जिले इंतजामिया, पुलिस और नेशनल हाईवे पुलिस के इश्तराक से सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट को किरायों की निगरानी की हिदायत दी गई है। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन की मुनिशात बरामदगी, मुकदमे में दरखास्त जमानत की समाअत। अदालत ने कहा कि ये मामला रेगुलर बेंच के दायरे कार में आता है, केस वहां भेजा जाए। अदालत ने समाअत मुलतवी करते हुए दरखास्त को 14 रोज में हल करने की हिदायत कर दी। सिटी कोर्ट कराची ने सहाफी फरहान मलिक की पीका एक्ट के मुकदमे में दरखास्त जमानत की समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। FIA को दोबारा नोटिस जारी। ईद की तातीलात के बायस FIA ने अदालती नोटिस की तामील नहीं कराई। फरहान मलिक के खिलाफ पीका एक्ट और गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने के मुकदमात कायम हैं। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में हाउसिंग सोसाइटी के करीब जेर जमीन गैस के इख्तिलात से लगने वाली पुरस्कार आग 6ठे रोज भी नहीं बुझाई जा सकी। आग की शिद्दत बदस्तूर बरकरार, शोले बेकाबू। माहिरीन कहते हैं कि ये आग खुद बुझेगी, जबरदस्ती बुझाने की कोशिश की गई तो किसी और मकाम से भड़क सकती है। आग से मुतासरा मकाम अतराफ से बंद, पुलिस, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें मौजूद। अमरीका का पाकिस्तान समेत 25 ममालिक पर जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस में खिताब, कहा कि पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% टैरिफ आयद कर दिया है। पाकिस्तान हमसे 58% चार्ज करता है। ट्रंप ने चीन पर 34%, भारत पर 26%, जापान पर 24% टैरिफ लगा दिया। बोले हमारे इत्तेहादी 30 साल से मराहत ले रहे हैं। अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ लगाने वालों को अब जवाब मिलेगा। महसूलात से हासिल रकम से कर्जे कम किए जाएंगे। गैर मुल्की गाड़ियों पर 25% और तमाम दरामदात पर 10% इजाफी टैक्स का निफाज। अमरीकी सदर ट्रंप के महसूलात का मुकाबला जवाबी इकदाम से किया जाएगा। कनाडा के वजीर आज़म मार्क कार्नी का ऐलान। बरतानवी वजीर तिजारत ने कहा अमरीकी टैरिफ के बावजूद अमरीका के साथ इक्तिसादी मुआहिदे के लिए पुरअज़्म है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आज़म ने अमरीका के जवाबी टैरिफ को गैर मुनसिफाना और गैर जरूरी करार दे दिया। इटली के वजीर आज़म ने कहा कि यूरोपीय यूनियन पर अमरीकी टैरिफ गलत है। आयरलैंड के वजीर आज़म कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन को अमरीकी टैरिफ का मुनासिब जवाब देना चाहिए। अमरीका आने वाले हफ्तों में ईरान में एटमी तंसीबात पर हमला करने का इरादा रखता है। इस्राएली सियासतदानों और फौजी अहदेदारों का इंकशाफ। इस्राएली हुकूमत के आला अहदेदार ने बरतानवी अखबार को बताया कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब वक्त आ गया है कि इसे खत्म किया जाए। ये इस्राएल और दुनिया में इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्म और खुश्क मौसम का राज। कराची में गर्मी ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। पारा 38 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज मजीद चंद रोज तक आग बरसाएगा। लाहौर में भी मौसम गर्म और खुश्क, बारिश का कोई इम्कान नहीं। मुल्तान और गिरदोनवाह में मतला जुज़विया बरालूद, गर्द आलूद हवाएं चलने, दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की पेशगोई।
इस्लामाबाद में मौसम जुज़वी तौर पर अबरालूद, ठंडी हवाओं के साथ मौसम खुशगवार। पाकिस्तान ने एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत संभाल ली। एसीसी के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान एशिया में क्रिकेट को फरोग देने के लिए मिशन के साथ काउंसिल की क़यादत करेगा। PSL सीजन 10 का मेला सजने को तैयार, टिकटों की फरोख्त का अमल शुरू। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के टिकटों की फरोख्त आज दोपहर 3 बजे से शुरू की गई थी। और पाकिस्तान में पॉप मौसीकी को नया अंदाज देने वाली गुलकारा नाजिया हसन का आज 61वां यौम पैदाइश। 3 अप्रैल 1965 को कराची में पैदा होने वाली गुड़िया के बारे में किसी को गुमान न था, वो आगे चलकर मुल्क का नाम रोशन करेंगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।